Hello student, you are the most welcome the online classes. So today's topic is respiratory system. आज का हमारा टॉपिक है respiratory system. In previous lecture we have the study about the define of respirations with the pathway of respirations and how is the respirations is complete. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रेस्पिरेशंस के ओनली डिफाइंस को डिस्क्राइब किया था, बट नाउ द टॉपिक इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम. आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये दो पार्ट में डिवाइड है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. देखो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? nasal cavity, mouth, pharynx and larynx. So there are four parts in the upper respiratory system. upper respiratory system में चार पार्ट आते हैं. इट मींस nasal cavity से लेकर के larynx तक की जो स्ट्रक्चर होती है, यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर होती है वो upper respiratory system में काउंट की जाती है. एंड lower respiratory system ट्रेकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और एल्वियोलर सैक एंड लास्ट इज द लंग्स. लास्ट वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो लंग्स है. ठीक है ना. सो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो काउंट किया है, लोअर वाला पार्ट में ट्रेकिया से लेकर के लंग्स तक इसको काउंट किया गया है. सो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेसल कैविटी, माउथ, फेरिंक्स और लैरिंक्स तक. इट मींस यहां तक जो सिस्टम है वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है. और यहां से लैरिंक्स से लोअर जो पार्ट है, इट मींस ट्रेकिया से लेकर के लंग्स तक जो पार्ट कैलकुलेटेड किया गया है वो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है. इट मींस जिसमें ट्रेकिया, ब्रोंकाई जो मेन ब्रोंकाई होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलर सैक एंड लास्ट lungs. So let us discuss of these part, upper respiratory system and lower respiratory system. First of nasal cavity. सबसे फर्स्ट जो पार्ट होता है वो nasal cavity. In the inhalations we process we takes the oxygen in our lungs. मैंने previous lecture में बताया था कि inhalations process से अपन ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं इन द लंग्स में, and exhalations process which help the remove the carbon dioxide from the lungs. exhalation वो प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है. सो इनहालेशन प्रोसेस में जो ऑक्सीजन एंटर करेगी वो सबसे फर्स्ट पार्ट नेसल कैविटी में एंटर करेगी. सो फर्स्ट इज द नेसल कैविटी. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द नेसल कैविटी. नेसल कैविटी इज द प्राइमरी पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी पार्ट होता है. ये नेसल कैविटी होती है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी पार्ट होता है. इट इज डिवाइड इनटू टू नोस्ट्रिल. ये दो नोस्ट्रिल्स में, ये वाला और ये वाला, जैसे दो नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं. इट इज डिवाइड इनटू टू नोस्ट्रिल बाय ए स्लेंडर थिन मेम्ब्रेन. स्लेंडर जो मसल्स और थिन मेम्ब्रेन से टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, टू नोस्ट्रिल में डिवाइड होता है. सो it help in the purification of oxygen. ये ऑक्सीजन के प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है, क्योंकि प्राइमरी फॉर्म में जब ऑक्सीजन इंटेक होगी वो नेसल कैविटी में नोस्ट्रल में एंटर करेगी. नेसल कैविटी टू पार्ट नोस्ट्रल में डिवाइड होता है. दो नोस्ट्रल दो पोर्स होते हैं, विद थिन मेम्ब्रेन, स्लेंडर थिन मेम्ब्रेन से डिवाइड होते हैं. सो प्राइमरी पार्ट ऑफ द नेसल कैविटी, इट हेल्प इन द प्योरिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन because we intact the many dust particles, germs, bacteria and at pollen grains etc. कई ऐसे डस्ट पार्टिकल्स, germs जो अपनी नोज में एंटर करते हैं तो वहां से इसको ये स्टिक करती है, वहां से इनको रोक लेती है. सो नेसल कैविटी इज द प्राइमरी पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट इज डिवाइडेड इनटू टू नोस्ट्रिल with a thin slender membrane and it has the purification of oxygen with taking of hair like structure cilia. इसके अंदर hair like structure क्या प्रेजेंट होती हैं? cilia होती है. वो इन डस्ट पार्टिकल्स, जाम्स को क्या करती हैं? ट्रैप कर लेती है, वो उनसे चिपक जाते हैं. सो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्योरिफिकेशन होता है, एज वेल एज इट इज रिलीज द
लिक्विड सब्सटेंस ऑफ म्यूकस, ये लिक्विड सब्सटेंस म्यूकस का भी रिलीज करता है, जो जिससे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स, जार्म्स है, फंगस ये होती है वहां से वो एडहेसिव हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं, जिससे आगे पास आउट नहीं हो पाते। तो ये नेसल कैविटी का फंक्शन है। इट इज द प्राइमरी पार्ट एंड इट इज द कनेक्टेड विद द फेरिंग्स, फेरिंग्स से कनेक्टेड होता है। सेकंड इज माउथ, माउथ इज द सेकंड पार्ट, माउथ इज द सेकंड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये सेकंड पार्ट होता है। It is the cup shaped structure. It is the second part in taking of oxygen. Oxygen लेने का second part है होता है, but primary जो part होता है वो nasal cavity होती है, nose वाली। But ये अगर इसको यूज ना तो mouth is the second part of the respiratory system. It is the cup shaped structure. ये cup shaped structure होता है। And there are the structure of pharynx. इसके अंदर कौन सी structure present होती है? Pharynx. So mouth का इतना कोई function नहीं है ऑक्सीजन को इंटेक करने में। Latest is the third part is the pharynx. Pharynx divide into three parts: nasopharynx, oropharynx और laryngopharynx. Pharynx से connected posterior upper part to nasal cavity and lower part to larynx. ऊपर वाले part से ये nasal cavity से connected होता है और lower वाले जो part होता है वो larynx से connected होता है. So pharynx is the muscular structure, flap structure which is divided into three parts. Nasopharynx which is present in the part of naso, it means nasal cavity part. ये nasal cavity है, naso का ही part होता है. Oral pharynx, oropharynx, oro means mouth वाला जो part होता है उससे ये connected होता है, इसी की रीजन से इसका नाम oropharynx से पड़ा हुआ है. ऐसे larynx जो यहाँ वाला जो part होता है जहाँ पर larynx present होता है इसलिए इसको laryngopharynx से कहा गया है. So pharynx divided into three parts: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. अब pharynx का क्या फंक्शन होता है? यहाँ pharynx से एक म्यूकस रिलीज होती है, एक म्यूकस से लिक्विड सब्सटेंस रिलीज होता है जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स या फंगस या पोलन ग्रेन है उनको अडहेस कर लेता है, चिपका लेता है, जिससे प्यूरिफिकेशन होता है. प्लस यहाँ पर एक फ्लैप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे अपन कहते हैं एपिग्लोटिस. इसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस. It help the passing of oxygen in the respiratory system. ये respiratory system को ये ऑक्सीजन को रेस्पिरेटरी सिस्टम में पास करने में हेल्प करती है. इट इज द फ्लैप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये फ्लैप्ड और मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है. यहाँ पर ये एपिग्लोटिस से जब अपन ऑक्सीजन इंटेक करते हैं तो ये क्या करती है? फूड पाइप को कवर कर लेती है, क्योंकि अपन खाना भी खाते हैं और ऑक्सीजन में इंटेक करते हैं, तो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस इट कवर द फूड पाइप, क्योंकि यहाँ से एपिग्लोटिस फेरिंग से ईसोफेगस, इट मींस ईसोफेगस से स्टोमक, जो फूड पाइप वाला जो पार्ट है वो अलग से डिवाइड होता है. तो वहां पर ये एपिग्लोटिस है मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. सो इट इज डिवाइड द फूड पाइप फ्रॉम द फेरिंग्स, फेरिंग्स से फूड पाइप से डिवाइड करती है. इट प्रिवेंट द फूड पार्टिकल्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में फूड पार्टिकल्स को एंटर करने से प्रिवेंट करती है, बचाती है. प्लस जब अपन ऑक्सीजन इंटेक करते हैं तो ये फूड पाइप को कवर कर लेती है, जिससे ऑक्सीजन कहाँ इंटेक होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है. और जब अपन डाइजेशन यानी इट मींस फूड इंटेक करते हैं तो ये फिर रेस्पिरेटरी पाइप को कवर कर लेती हैं, जिससे जितने भी फूड पार्टिकल होते हैं वो रेस्पिरेटरी पाइप में नहीं जा पाते. सो दैट इज द एपिग्लोटिस. सो इट इज द फंक्शन ऑफ फेरिंग्स. नेक्स्ट इज द लैरिंग्स. फोर्थ पार्ट कौन सा है? लैरिंग्स अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है. लैरिंग्स है, इट इज द कनेक्टेड फ्रॉम अपर फ्रॉम फेरिंग्स एंड लोअर फ्रॉम ट्रेकिया. ये अपर पार्ट से किससे कनेक्टेड होता है? लैरिंग्स से कनेक्टेड होता है, और लोअर पार्ट ट्रेकिया से कनेक्टेड होता है. देयर आर बी वोकल कॉर्ड प्रेजेंट इन इट. इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? वोकल कॉर्ड. क्या प्रेजेंट होते हैं? वोकल कॉर्ड. देयर आर बी प्रेजेंट ऑफ फिलामेंट इन द फॉर्म ऑफ वोकल कॉर्ड. जैसे यहाँ पर ये वोकल कॉर्ड होता है, so there are the present of filament in the vocal in the form of vocal cord. यहाँ पर फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, which is the strident vibrate to each other. ये टकरा करके एक दूसरे से वाइब्रेट करते हैं जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है. प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ऑक्सीजन
इनटेकिंग की जाती है. सो इट इज द पार्ट वेयर इज द वोकल कॉर्ड फिलामेंट इज प्रेजेंट व्हिच हैव द वाइब्रेशन ऑफ साउंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड. ये साउंड का वाइब्रेशंस करने में हेल्प करती है. वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है, ये टकराते हैं, फिलामेंट इसके टकराते हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है. इसके बाद में ऑक्सीजन कहाँ कैरी करती है? ट्रेकिया. थर्ड पार्ट नेक्स्ट है, फिफ्थ पार्ट इज द ट्रेकिया. ट्रेकिया इज कनेक्टेड फ्रॉम अपर टू लैरिंक्स एंड लोअर टू ब्रोंकाई. ये ऊपर से किससे कनेक्टेड होता है? लैरिंक्स से कनेक्टेड होता है. नीचे से किससे कनेक्टेड होता है? ब्रोंकाई से कनेक्टेड होती है. इट इज मेड फ्रॉम द सी शैफ्ट कार्टिलेज. किससे बनी होती है? सी शैफ्ट रिंग कार्टिलेज. सी शैफ्ट रिंग कार्टिलेज. ये सी शैफ्ट रिंग कार्टिलेज से बनी होती है. देयर आर 9 सी शैफ्ट रिंग कार्टिलेज. इसके अंदर सी शैफ्ट रिंग कार्टिलेज प्रेजेंट होती है व्हिच इज मेड फ्रॉम द स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है. सी शैफ्ट रिंग कार्टिलेज होती है. ये सी शैफ्ट रिंग कार्टिलेज क्या करती है? इसको प्रिवेंट करती है. स्ट्राइक होता है ना, जब यहां से ऑक्सीजन इनटेक की जाती है, CO2 रिलीज होती है, तो उसको चिपकने से बचाती हैं सी शैफ्ट रिंग कार्टिलेज. and there are the 9 types of C shaft ring cartilage. It is the prevent the damage of respiratory pipe. ये respiratory pipe को डैमेज होने से बचाती हैं. नेक्स्ट is the bronchi. It is the connected from upper to trachea. ये ऊपर से ट्रेकिया से कनेक्टेड होती है. इट मींस ट्रेकिया का ही पार्ट होता है ब्रोंकाई. सो ब्रोंकाई डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट. ये ब्रोंकाई यहां से जो ब्रोंकाई की मेन ब्रोंकाई होती है जो ट्रेकिया से कनेक्टेड होती है, वही लेफ्ट और राइट पार्ट में इसको डिवाइड करती है. ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है. अब यहां से ब्रोंकाई से नेक्स्ट मोर इसको डिविडेशन देखते हैं इसका. और अगर ये डिवाइड होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई. स्मॉलर ब्रांच ऑफ ब्रोंकाई नोन एज द प्राइमरी ब्रोंकाई. प्राइमरी से टीनी स्मॉलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसे कहते हैं अपन सेकेंडरी ब्रोंकाई. सो प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड इनटू मोर स्मॉलर ब्रांच व्हिच इज नोन एज सेकेंडरी ब्रोंकाई. एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई आल्सो डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांच व्हिच इज नोन एज टर्शियरी ब्रोंकाई. सेकेंडरी भी और स्मॉलर ब्रांच में डिवाइड होती है जिसे टर्शियरी ब्रोंकाई कहते हैं. सो ब्रोंकाई इज द डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई. फर्स्ट इज द डिवाइड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई. Primary bronchi also be divided into smaller secondary bronchi, and secondary bronchi also be divided into next more smaller tertiary bronchi. ऐसे bronchi डिवाइड होकर के छोटी छोटी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती है जिसे अपन क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स. ये और भी आगे जाकर के डिवाइड होती है, कई ब्रांचों में डिवाइड होती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन ब्रोंक्यूल्स. सो bronchi is connected from upper to trachea and it is divided into primary, secondary, tertiary as well as more smaller bronchioles. Next bronchioles से ये bronchi से bronchioles से branch बनी है. bronchioles की बाद में आती है लास्ट जो स्ट्रक्चर आती है वो alveolar sac. It is the balloon like structure. ये balloon like structure होती है which is made from different types of bronchioles. ये bronchioles से ही बनी होती है. देयर आर दी स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन इट. इसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं. इट इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2. ये O2 और CO2 के एक्सचेंज में हेल्प करती है. इट मींस इट आल्सो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इट्स सरफेस. ये अपनी सरफेस का वॉल्यूम, इट मींस जितनी ज्यादा वो ऑक्सीजन इंटेक करते हैं वह उतनी ही अमाउंट में इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है. और सरफेस एरिया को भी ये काफी इंक्रीज करती है जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इंटेक की जा सके. एंड इट हेल्प इन द एक्सचेंजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि एल्वेलर सैक एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें टीनी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है. उन ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड प्रेजेंट होता है. तो ब्लड प्रेजेंट होता है तो इट मींस इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. जब ऑक्सीजन यहां से इनटेक करके इस एल्वेलर सैक में आएगी तो यहां पर एल्वेलर सैक में ब्लड प्रेजेंट होता है बिकॉज़ देयर आर स्मॉल ब्लड वेसल्स. सो इस ब्लड वेसल्स में ब्लड प्रेजेंट होता है. ब्लड में पिगमेंट
आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं अपन एचबी मींस हेमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होते हैं। सो ऑक्सीजन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्ड ऑफ HbO। क्या बनाती है? HbO, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पर क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। अब यहाँ पर क्या करता है हीमोग्लोबिन? इस ऑक्सीजन को कहाँ रिलीज करता है? इस ऑक्सीजन को सेल के पास ले जाकर के रिलीज कर देता है। इट इज द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन नियर द सेल। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, यहाँ पर ग्लूकोज के साथ इसका कंबेशन होता है, ऑक्सीजन इसमें एंटर करती है सेल में, और इसी ग्लूकोज के साथ इसका कंबेशन ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होते क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। बिकॉज द ऑक्सीजन एंटर इन द सेल विद द डिफ्यूजन प्रोसेस। ये डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल में एंटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन हाई अमाउंट में हो जाती है, ज्यादा अमाउंट में हो जाती है। सो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है? सेल है। सो ऑक्सीजन एंटर इन द सेल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन द सेल। यहाँ पर इस ग्लूकोज के साथ इसका कंबेशन होता है, कंबेशन होते ही प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आल्सो बी रिलीज। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। हाई होने की रीजन से कार्बन डाइऑक्साइड कहां आ जाती है? आउट ऑफ सेल। और ये हीमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके क्या बनाता है? HbCO2 इन प्योर ब्लड। और यही HbCO2 कहां जाता है? इस एल्वेलर सैक में जाता है, और यहां से रिवर्स ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड से रिलीज होकर के हीमोग्लोबिन वहां इसको रिलीज कर देता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्स कहां जाती हैं? यहाँ एल्वेलर सैक से टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी, और प्राइमरी से ब्रोंकाई। इट मींस रिवर्स पाथवे बन जाते हैं। और प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया से लैरिंक्स, लैरिंक्स से फेरिंक्स, और फेरिंक्स से नेसल कैविटी से एक्सजेस्ट। तो यहाँ पर मैंने इसका पाथवे प्लस इसका फंक्शन डिस्क्राइब किया। सो दैट इज द respiratory system. The respiratory system divided into two parts: upper respiratory system and lower respiratory system. Upper respiratory system till the larynx, ऊपर वाला जो respiratory system वो larynx से larynx तक complete होता है, and lower respiratory system till the lungs. lungs की डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो काफी प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।